हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस कपड़े से सलवार बनाना सीखेंगे। तो सलवार बनाने के लिए आप 2 से 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और अब हम सबसे पहले हम अपना मेज़रमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपने सलवार का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो सलवार की जो फुल लेंथ है वो 37 इंचज़ है। हमारी जो हीप है वो 34 इंच है, बॉटम 14 इंच। सलवार बनाने के लिए हमें सिर्फ इन 3 मापों की ही ज़रूरत होती है और इसमें हम 7 इंच का बेल्ट अलग से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े को 4 फोल्ड में इसको अच्छे से बिछा लेंगे। तो आपको इसकी हाइट में 4 फोल्ड करके इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा दिया है। देखिए ये 4 फोल्ड हैं हमारे कपड़े के और ये जो बंद वाली साइड है वो हमारी साइड हम कटिंग वाली साइड पर रखेंगे। अब हम यहाँ से नीचे से सबसे पहले आपको 2 इंच पर मार्क कर लेना है। ये हमें बॉटम के जो हम फोल्ड करेंगे बॉटम के लिए वो रहेगा हमारा पार्ट, उसके लिए। और अब हम यहाँ से हमारे बॉटम की जो हमारी बॉटम की गोलाई रहेगी उसका मार्क करेंगे। तो हमें बॉटम 14 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पर 7 पर यानी कि 14 का आधा करके यहाँ पर मार्क करेंगे। 7 इंच पर टिक कर हम इसे इस तरीके से चौक से मिला लेंगे। अब हम इसी मेज़रमेंट के यहाँ से हम हमारे सलवार की लेंथ मेज़र करेंगे। मुझे जो सलवार चाहिए वो 37 इंच की है। उसमें से हम 7 इंच का बेल्ट लगाने वाले हैं, तो हम बेल्ट को उसमें से माइनस कर लेंगे। यानी कि अगर आपको 37 इंच की सलवार तैयार चाहिए तो उसमें हम 7 इंच का ऊपर से अलग से बेल्ट ज्वाइन करेंगे, तो इसको हम माइनस कर लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से बेल्ट को माइनस करते हुए इस तरीके से 30 इंच पर हमने यहाँ पर इसकी हाइट में 30 इंच पर टिक कर लिया है। 7 इंच का हम अलग से इसमें बेल्ट लगाएंगे, वो याद रखिए, और उतनी लंबाई आप अपने हिसाब से कम कर लीजिए। अब हम इस लंबाई वाले माप के यहाँ से हमारी जितनी जो चून बनने वाली है वो मेज़रमेंट यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। तो हमें जो हमारी टोटल लेंथ है हीप की जो गोलाई है वो 34 इंच है। तो 34 का हम आधा करेंगे तो वो होगा 17। अब 17 के बाद अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वहाँ आप एक्स्ट्रा रखकर इसमें ज़्यादा चून डाल सकते हो, वरना आप इसे जितना आपका गोलाई 17 है उसके हिसाब से भी रख सकते हो। तो यहाँ मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा इसे इस तरीके से टिक कर लिया है। यहाँ पर हमने सीट गोलाई का आधा भाग लेकर यानी कि सीट गोलाई के माप को आधा कर टिक लगाया है। इसमें आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट के हिसाब से 2 इंच प्लस कर सकते हैं और कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप पूरा भी इसमें रख सकते हैं। ये हमारे जो कपड़ा खुला हुआ पार्ट था उस तरफ का भाग है। इस तरफ हम यहाँ के मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले इसका किस तरीके से हमें प्लस माइनस करना है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हीप 34 इंच है। 34 इंच को हमें 4 से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच में आपको यहाँ पर 5 इंच मिलाना है, यानी कि 5 इंच प्लस करना है। तो ये हो गया टोटल 13.5 इंच। अब 13.5 इंच में आपको हम जो ये 7 इंच की बेल्ट लगाने वाले हैं अलग से, उसे यहाँ पर माइनस कर देना है। यहाँ पर हम जब 13.5 में से 7 इंच घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6.5 इंच का मेज़रमेंट आएगा और इसी मेज़रमेंट को हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से देखो आपको मार्क करना है और इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से स्ट्रेट में इसे ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आपको ये जो भाग है यहाँ से और जो हमने ये बॉटम गोलाई वाला भाग लिया है, इसे देखिए इस तरीके से आपको तिरछे में इसको मिला लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ अभी रफली ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आपको तिरछा इसे ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन कर लेते। तो देखिए ये हो गई हमारे सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है और ऊपर यहाँ पर बेल्ट ज्वाइन करने के लिए आपको आधे से 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच का इस तरीके से मार्जिन रखेंगे, क्योंकि प्लीट्स बनने के बाद यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है वो जॉइंट होगा। अब हम यहाँ से कटिंग करना
स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करना है। यहाँ से भी हम 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे ताकि ये सलवार एकदम प्रॉपर फिटिंग में आए। तो इस तरीके से आपको 1 इंच के मार्जिन पर इसे कट करना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से, और तिरछा ही आपको कट करना है इसे। देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर सलवार की कटिंग कर ली है। अब हम हमारे इस बचे हुए पार्ट में से जो सलवार के ऊपर बेल्ट लगने वाली है उसका मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इस तरीके से 1 इंच मार्क कर लेना है। ये 1 इंच हमें साइड की फोल्डिंग के लिए लगेगा। ये आपको स्टिचिंग के वक्त समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा है। और अब आपको यहाँ से जो हम ज्वाइन करेंगे उसके लिए आधे इंच का इस तरीके से मार्जिन बना लेना है, क्योंकि ये सलवार पर जब ज्वाइन होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको जितना आपका बेल्ट है आपको वो मेज़रमेंट करना है जितना आपने सलवार में से कम किया है। तो हमने सलवार में से 7 इंच माइनस किया था, तो मैंने ये 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया है। और अब इसके ऊपर आपको 1.5 इंच का एक और निशान लगाना है। जहाँ पर आप नाड़ी लगाओगे तो नाड़ी के लिए आपको ये फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा। अब आपको जो आपकी सीट गोलाई है उसका चौथा भाग, यहाँ पर मैंने सीट गोलाई 34 ली है तो उसका चौथा भाग है 8.5 इंच। 8.5 इंच में आपको 1 इंच मिलाते हुए यहाँ पर 9.5 पर निशान लगा लेना है। और फिर इस साइड से भी आपको 1 इंच पर एक्स्ट्रा लेना है। इस साइड पर भी हमारी प्लीट्स के जो है वो बनेगा। अब आपको इसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ से भी इसी तरीके से निशान लगाना है। तो देखिए 7 इंच पर तो निशान लग जाएगा, लेकिन आगे कपड़ा नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पर जॉइन लगाना पड़ेगा। तो जॉइन लगाने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट किया है। ये हमें जॉइन के लिए मार्जिन चाहिए होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट किया है। और अब हम यहाँ पर देखिए जो तिरछा भाग है उसी के ऊपर हम इस तरीके से तिरछा भाग जॉइन के लिए रखेंगे, लेकिन आपको इस कपड़े को इसके ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच, क्योंकि आप यहाँ जब जॉइन करोगे तो आपको उसके लिए भी कपड़ा चाहिए होगा। तो इस तरीके से हमने जॉइन पर मार्क कर लिया है। अब हमने जो इस तरफ 7 लिया था इसीलिए हम यहाँ पर भी 7 लेंगे और इसके ऊपर हम 1.5 इंच मार्क कर लेंगे। यानी कि आपको इस लाइन को इस तरीके से सीधा बना लेना है और ऊपर वाली लाइन को भी आप इसी तरीके से सीधा कर लेंगे। और इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारे कपड़े में इतना जॉइन लगने वाला है यहाँ पर। तो अब हम इसे इसी तरीके से अच्छे से रखते हुए यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है जो चारों भागों में यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट लगने वाला है। तो अब हम इसे भी यहाँ से अलग कर लेते हैं ये फोल्डिंग वाले भाग को। तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बेल्ट के जो जॉइंट्स है उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो आपको देखिए इस तरीके से एक पार्ट लेना है इसमें का, और देखिए ये हमारा सीधा वाला भाग है। इसके ऊपर आपको इसे इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इसे स्टिच करना है। इसके बाद हम इसे थोड़ा गैप देते हुए भी स्टिच करेंगे, वरना ये निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए हमने इस तरीके से इसमें जॉइंट स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हम सब में जॉइंट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम जॉइन किया है। जॉइन करने के बाद आपको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है ताकि ये जल्दी निकले ना और फटे ना आपकी सलवार।
इसी तरीके से हम बेल्ट के जो चारों पार्ट हैं हम उन चारों पार्टों को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो हमारा बेल्ट था उसके चारों पार्ट पर इस तरीके से इस जॉइंट को लगा लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर बेल्ट के हमने 2 पार्ट लिए हैं। देखिए इस तरीके से ये जो हमारा सीधा भाग था उसके ऊपर हमने सीधा भाग रखा है और अब हम यहाँ पर जो हमने जॉइंट के लिए यहाँ पर देखिए इतने से सिलाई रखी थी उसके ऊपर हम इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से ये स्टिच कर लिया है। इसी तो ये देखिए हमारा एक भाग कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें बेल्ट का जो दूसरा वाला भाग है उसे भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से बेल्ट के दोनों पार्ट को सिलकर रेडी कर लिया है। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो जॉइंट वाला पार्ट है वो हमेशा जॉइंट वाले पार्ट की साइड पर ही आप रखिएगा, नहीं तो कैसे होगा कि नीचे अलग जॉइंट दिखेगा ऊपर अलग जॉइंट दिखेगा तो सलवार अच्छी नहीं दिखेगी। तो देखिए मैंने जॉइंट वाले पार्ट पर ही जॉइंट वाला पार्ट रखा है और अब हम यहाँ पर साइड से 1 इंच पर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर हमें आपको ड्राफ्टिंग में समझा रही हूँ कि यहाँ पर हमने ये जो 1 इंच की मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें स्पेस छोड़नी है, मार्जिन छोड़ना है, तो वो किस लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधे भाग पर ये जो हमारा सलवार का सीधा भाग है उसके ऊपर मैंने सीधा भाग रख दिया है और इस तरीके से इक्वल पार्ट में रखते हुए आपको यहाँ पर 1 इंच पर देखिए मैं इस तरीके से रख ली और 1 इंच पर आपको देखिए ये भाग खुला रखना है, यहाँ पर सिलाई नहीं करनी है, सीधा 1 इंच पर इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और अब हमें इसको इस तरीके से खोलना है और देखिए आधा इंच इस तरीके से फोल्ड कर आधा इंच इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर इसे सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने एक साइड से किया है, दूसरी साइड को आपको इस तरीके से इस साइड पर रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करना है तो बाहर से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें इस तरीके से फिर से दूसरा जो साइड है हमारा उस पर भी हम इसी तरीके से 1 इंच पर सिलाई लगाकर इसी तरीके से जो हमने उस साइड पर बनाया है इस पर भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों भाग पर ये बना लिया है इस तरीके से और ये इस तरीके से सलवार जॉइन होगी। तो अब हमने ये मेन सलवार ली है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने इतना ये मार्जिन रखा था, देखिए ये सीधा वाला भाग है और इस सीधे वाले भाग पर ये सीधा वाला भाग है और इस पर हम इस तरीके से इसको सिलेंगे। आपको इसे इस तरीके से जॉइन करना है। इसी तरीके का जॉइन हम इस साइड पर भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये जो यहाँ पर सलवार में ड्राफ्ट किया था उसे हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका सलवार होना चाहिए सिलने के बाद। ये देखिए इस तरीके से कुछ होगा सलवार आपका रेडी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स लगानी है। देखिए इस तरीके से इस साइड की प्लीट्स इस साइड पर लगानी है और उस साइड की प्लीट्स जो रहेगी उनका मुंह इस साइड इस तरीके से रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से चुन लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो पहले हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं ऐसे। आपको चुन ले लेनी है। अब हम देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे और आपको इस तरीके से प्लीट्स लेनी है और यहाँ पर स्टिच करना है। तो देखिए इस तरीके से हम दूसरी जो प्लीट्स लेंगे वो जो यहाँ ख़त्म हुई हैं वहाँ तक ये प्लीट्स इस तरीके से जानी चाहिए। इस तरीके से हम पूरे राउंड में प्लीट्स लगा लेंगे और ये प्लीट्स हमारे बेल्ट के मेज़रमेंट से इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स लगा ली हैं और हमने पीछे की तरफ प्लीट्स नहीं लगाई हैं क्योंकि ये जो है हमारा बेल्ट से इतना ही इक्वल हो पा रहा है। तो देखिए जितना आपका ये बेल्ट से इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर देख लीजिए, जितना आपका बराबर हो रहा है उतनी ही आप इसमें प्लीट्स या चून लगाइए। अब हमें इसका जो सीधा वाला भाग है सलवार का हम इस तरीके से देखिए ये सीधा वाला भाग है उसको रखेंगे। देखिए हमने ये सलवार का सीधा वाला भाग रखा है और ये जो मिडल वाला पॉइंट है वो वाला भाग है, इसके ऊपर
हमने जो इस तरीके से ये जो सिलाई कर कर ये जो लाइंस बनाई थी उसको हम इसका जो बीच वाला पार्ट है उसे बीच वाले पार्ट से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम आधे इंच के मार्जिन पर यहाँ पर इसे सिल लेंगे। इसे हमें पूरा राउंड में सिलना है इसी तरीके से। देखिए आपको नीचे वाले पार्ट को अच्छे से एक साइड में कर लेना है और फिर इसको इसके ऊपर रखना है। कपड़े को बिल्कुल भी बिना खींचे आपको इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट को लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखिए हमने इस तरीके से इससे बेल्ट को स्टिच किया है। आप जब भी स्टिच करें तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके बेल्ट में जॉइंट है तो जॉइंट वाला पार्ट हमेशा सलवार के इस वाले साइड पर आना चाहिए। तो अब हम इसमें जो हमने नाड़ी के लिए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको इतना फोल्ड करना है ऊपर की साइड पर और इसे फिर से इतना इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये नेफा पट्टी आपको बनानी है। नेफा पट्टी के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। पूरे इसमें राउंड में आप पूरे राउंड में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने नेफा पट्टी पूरे राउंड में बनाकर रेडी कर ली है। अब आपको जो आपका नेफा पट्टी का फ्रंट वाला पार्ट होगा उसमें यहाँ पर नाड़ी डालने के लिए थोड़ा सा कट लगाना है। देखिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ धागा कट करना है, आपको कपड़ा कट नहीं करना है। आप इस तरीके से पकड़िए और ब्लेड से थोड़ा सा आप यहाँ पर धागे पर कट लगा लीजिए। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर नाड़ा डालने के लिए एक सिर्फ नाड़ा जाए और सेफ्टी पिन जाए उतना सा ही आपको यहाँ पर होल्ड कर लेना है। अब हम इसकी बॉटम पट्टी रेडी करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है। बॉटम के पार्ट में ये फैब्रिक का उल्टा वाला भाग है और इस भाग पर हम इस तरीके की जो बॉटम पट्टी होती है वो लगाकर बॉटम बनाएंगे। तो देखिए आपको बॉटम पट्टी को इस तरीके से इस कपड़े के ऊपर रखना है और इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको सिल देना है, इस पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब इस तरीके से देखिए एक सिलाई में जॉइन मारने के बाद आपको इस तरीके से एक बार इसे टर्न कर लेना है और अब हम यहाँ पर इसके लास्ट के इस पहले छोर पर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगाई है। अब एक इसी तरीके से एक पेयर का मार्जिन लेते हुए मैं एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से एक और सिलाई हम एक पेयर के मार्जिन पर इस तरीके से आपको लगा लेनी है। अब हम जिससे अगर आप चाहो तो ये इसे इस तरीके से स्ट्रेट 3 स्टिच भी रख सकते हो और आप चाहो तो अभी मैं जो आपको डिज़ाइन बता रही हूँ आप वो डिज़ाइन भी कर सकते हो। आपको इस लास्ट छोर पर रखना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसे स्लो में ही डिज़ाइन करिए और अगर आप अच्छे से सिलाई जानते हैं तो फिर आप फास्ट में इसे सिलाई कर सकते हो। तो देखिए एक बार आपको यहाँ से इस तरीके से लाना है, फिर इस तरीके से और इस तरीके से गोल गोल आपको इस तरीके से पट्टी को टाइट पकड़ के रखना है और इस तरीके से घुमा कर इसके स्टिचिंग करनी है। तो देखिए फ्रंट में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसे देखिए पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से राउंड लगाया था। अब हम यहाँ से स्ट्रेच करके इस तरीके से राउंड लगाएंगे। इस तरीके से आपको घुमा कर इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए स्टिचिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन दिखेगी हमारे सलवार के बॉटम में। तो अब ये सलवार बनकर रेडी है। हमें इसके मिडल पार्ट को अभी फिट करना है। तो सबसे पहले हम फिटिंग के लिए बॉटम वाले पार्ट से फिट करेंगे। तो हमने ये हमारा सीधा वाला भाग है, इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ पर हमने 1 इंच को अंदर की तरफ जो हमने मार्जिन लिया था उस मार्जिन को लेते हुए यहाँ पर हमें पूरी सलवार को इस तरीके से फिट करनी है। देखिए यहाँ पर भी आपको ये जो मिडल पार्ट है इन दोनों मिडल पार्ट को ये बराबर इसके एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए आपके। अगर थोड़े से आगे पीछे होते हैं मीन्स आधे इंच तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना आपकी सलवार टेढ़ी दिखेगी और टेढ़ी लगेगी। ठीक है, आपको इस तरीके से प्रॉपर जितना आपने मार्जिन लिया है उसके ऊपर ही आपको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम दूसरे बॉटम के पूरे लास्ट तक इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे।
यहाँ पर हमने 2-2 सिलाई कर इस तरीके से सलवार को फिट कर लिया है। अब हम नाड़ी के लिए इस तरीके से उसी कपड़े की 1.5 इंच की पट्टी लेंगे। आप चाहो तो रेडीमेड नाड़ी भी लगा सकते हो। इस 1.5 इंच की पट्टी को हमें एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे फिर से बीच में इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। आप जितना लंबी नाड़ी बनाना चाहते हो उतना ही लंबा कपड़ा ले लें। इस तरीके से हमारी नाड़ी बनकर रेडी है। अब हम इसमें इस तरीके से एक सेफ्टी पिन लगाएंगे और अब हम इस सलवार में जो हमारा फ्रंट साइड होगा, जहाँ पर आपने इस तरीके से सिलाई खोल कर रखी है, देखिए यहाँ पर हम इसमें इससे इंसर्ट करेंगे। तो जहाँ से हमने ये ओपन वाला पार्ट रखा था, यहाँ से हम इसके साथ इस तरीके से अंदर इसे इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको नाड़ा अंदर की तरफ डालना है और इस राउंड से उस राउंड तक यहाँ पर आपको निकालना है। इसको इस तरीके से करते हुए देखिए हम इस साइड से यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। अब ये सेफ्टी पिन आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको सारे शॉल्स इस तरीके से निकाल लेने हैं। ये हमारी नाड़ी लगकर रेडी है। तो अब हम देखेंगे इसे सीधा कर कि हमारा सलवार किस तरीके से बना है। तो देखिए हमारा सलवार इस तरीके से पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें घेर फिनिशिंग और कितने अच्छे से इसके प्लेट्स बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना। थैंक यू।